Good afternoon, class 10th. Students, today we are going to discuss exercise 5.3, and before we started this exercise, we have to discuss some formulas related to this exercise. अगर आपको जो है एक एपी दी हुई है सिंपल फॉर्म में और आपको बोला हुआ है कि इसकी जो है इसका जो है आपने सम फाइंड करना है और वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट दी होंगी तो उसका आपने सम फाइंड करना है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. क्लियर. और हम इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कई बार हमें जो है ये फॉर्मूला यूज करने को मिल सकता है, कई बार हमें ये फॉर्मूला यूज करने को मिल सकता है. देखिए आप जो है इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2a को अलग अलग करके लिखा हुआ है और इसको हम a यहाँ पे लिख लेंगे और प्लस a प्लस n-1 इंटू डी की एक्सप्रेशन क्या होती है an होती है. तो हम इसको चाहे ये लिखें चाहे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, बोथ आर सेम थिंग. And now if there are only n terms in an AP, then an is equal to L. आपको पता है nth term को आप last term that is L भी बोल सकते हो. तो आप जो है अगर मान लो आपको कोई AP सीरीज दी है विद पॉजिटिव साइन, आपको कोई पॉजिटिव साइन के साथ जो है कोई AP गिवन है और आपको जो है उसका सम फाइंड करने को बोला है, तो आप ये यूज करेंगे फॉर्मूला. मींस लास्ट टर्म गिवन है तो विद पॉजिटिव साइन. अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तब आपको ज्यादा क्लियर होगा. फिलहाल के लिए आप जो है इन 3 फॉर्मूलाज को माइंड में लेके चलिए. ठीक है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड. And now with that formulas we are going to discuss first question of this exercise, that is find the sum of following APs 2, 7, 12, so on up to 10 terms. आपको जो है फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है. ओके, सो देखिए कैसे करते हैं. इसमें हम यूज करेंगे सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था. द गिवन एपी सीरीज इज 2, 7, 12, so on up to 10 terms. For this AP, the given value of A is equal to 2. The value of A is 2, the value of D, we can find it as A2 minus A1. As you all know that. Therefore, the value of A2 is 7 minus 2, that is equal to 5. Therefore, we can say that the value of D is equal to 5. And the n is equal to 10 means number of 10 terms means 10. Okay. Therefore, we know that the formula, that is Sn is equal to n/2 and square bracket open, that is 2a plus round bracket open minus n-1 into d bracket close. Sn is equal to the value of n is 10/2 and the value of a is 2 into 2 plus the value of n is 10 minus 1 into the value of d is 5. By solving this we get the value of Sn is equal to 245. इसको solve करना है और कुछ नहीं, हमने 2 5s 10, therefore 5 यहाँ पे आ गया. 4 प्लस 9 5s 45. सो इसको सॉल्व किया, देन 245 हमारे पास आंसर आ गया. सो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn वाला. ये सेकेंड पार्ट, दैट इज माइनस ऑफ 37, माइनस ऑफ 33, माइनस ऑफ 29, so on up to 12 terms. From this AP, the value of A is equal to minus of 37 and the value of D is equal to A2 minus A1. The value of A2 is minus of 33 minus A1. Therefore, the value of A1 is minus of 37. By solving, we get the value of D is equal to 4. And number of terms is equal to 12. Number 12 terms है ना बोली हुई, so वो लिख दिया. Therefore, we know that Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d, as 12 is equal to 12/2 into 2. The value of A is minus of 37 plus n-1 means 12 minus 1 into 4. So by solving this we get minus 180, the right answer for this second part. And now you have to solve these last 2 parts. If you feel any type of problem you can ask me, okay, or I will send you the pictures of these last part, that is third and fourth. Okay, and move to the second question, that is find sums given below. फाइंड द सम्स गिवन बिलो. अभी यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है और आपने इसका राइट आंसर फाइंड करना है. ठीक है, मींस यहाँ पे हम यूज करेंगे डिफरेंट फॉर्मूला. ओके, सो फर्स्ट वन इज 7 प्लस 10 इज टू 1/2 प्लस 14 प्लस so on अप टू 84. अब हमें यहाँ पे नहीं दिया है कि कितनी टर्म्स इसमें ऑलरेडी गिवन है, हमें जस्ट एक इनकम्प्लीट सी एपी दी हुई है. और यहाँ पे भी सेकंड पार्ट भी सेम है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है. सो मैं आपको सिर्फ इसका एक फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी, इसको आपने ध्यान से सुनना है और सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करेंगे आप. ओके,
Therefore, first given AP series is this, and for this AP the value of A is equal to 7. As you all know that the first term is known as A or A1, and you can say that it is a 5, and the last term is 84. Last term means L and 84, or you can say that the AN बोल लो या फिर L बोल लो, एक ही बात है, 84. Okay, and we have to find the value of D, that is A2 minus A1. Therefore, we can find difference by solving this. 10 is to 1 by 2 minus 7, that is 7 by 2 हमारा difference आ गया है. Let 84 be nth term of this AP. Therefore, L is equal to A plus n minus 1 into D, or you can say that AN को आप last term बोल लो चाहे AN बोल लो, बात एक ही है. तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है nth term वाला. By putting the values of given alphabet, that is the value of L is equal to 84, the value of A is 7 plus n minus 1, n निकालना है हमें, number of terms कितने हैं, और the value of D is equal to 7 by 2. Therefore 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7 by 2. इसको माइनस किया, then 77 n minus 1 into 7 by 2. This thing implies n minus 1 is equal to 77 into 2 over 7. इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं, n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास 23 आ गई. Therefore we know that the formula Sn is equal to n by 2 into A plus L, means जिसमें लास्ट टर्म गिवन है आपको उसको आप A plus L वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn is equal to n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 23 by 2, and the value of A is 7 plus 84 and 23 of multiply by 84 plus 7 को क्या 91 over 2 सभी के 2 है. Therefore by solving this we get Sn is equal to 1046 is to 1 by 2, means हमने जो है 2093 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आएगा आंसर आपका. ओके, तो इसी तरह से आपने जो है इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, बिकॉज बिल्कुल सेम प्रोसेस है. पहले आपने A L D की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है nth टर्म वाला, फिर आपने जो है यहाँ से आपकी n की वैल्यू निकलेगी, और फिर आपने जो है ये Sn वाला फॉर्मूला यूज करना है. ओके, सो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.